एकलव्य का परिचय। एकलव्य निषाद जाति का एक बालक था। उसके पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो वनवासियों के राजा माने जाते थे। एकलव्य बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली, तेजस्वी और परिश्रमी था। उसे धनुर्विद्या से विशेष लगाव था। जब वह किसी योद्धा को धनुष चलाते देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। उसका सपना था कि वह भी एक दिन महान धनुर्धर बने और अपने कौशल से नाम कमाए। उस समय भारतवर्ष में द्रोणाचार्य सबसे महान गुरु माने जाते थे। वे हस्तिनापुर के राजकुमारों, कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य ने भी उनके विषय में सुना और निश्चय किया कि वही उसके गुरु होंगे। द्रोणाचार्य के आश्रम में एक दिन एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और शिष्य बनने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि वह पूरी निष्ठा से गुरु की सेवा करेगा और विद्या प्राप्त करेगा। किंतु द्रोणाचार्य ने उसके कुल और जाति के बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि एकलव्य निषाद जाति का है तो उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। यह सुनकर एकलव्य को गहरा आघात पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह मौन रहकर प्रणाम करता हुआ आश्रम से लौट गया। यह क्षण एकलव्य के जीवन का निर्णायक मोड़ था। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। स्वाध्याय और गुरु भक्ति। आश्रम से लौटने के बाद एकलव्य ने यह निश्चय किया कि वह अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर धनुर्विद्या अवश्य सीखेगा। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। वह प्रतिदिन उस मूर्ति के सामने प्रणाम करता, गुरु का ध्यान करता और फिर घंटों अभ्यास करता। उसका अभ्यास अत्यंत कठोर था। वह सुबह से शाम तक धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता। पेड़ों के पत्तों, पक्षियों की आंखों, चलती वस्तुओं को लक्ष्य बनाकर अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी विद्या इतनी प्रखर हो गई कि वह अद्भुत निशानेबाज बन गया। एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य केवल मूर्ति नहीं थे, बल्कि साक्षात गुरु थे। उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसे औपचारिक शिक्षा नहीं मिली। उसके लिए गुरु भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म था। अर्जुन और एकलव्य का सामना। एक दिन पांडव और कौरव राजकुमार शिकार के लिए जंगल में आए। उनके साथ द्रोणाचार्य भी थे। तभी उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कुत्ता, जिसके मुंह में तीर इस प्रकार लगे थे कि वह भौंक भी नहीं पा रहा था। यह देखकर सभी चकित रह गए। ऐसा निशाना केवल कोई महान धनुर्धर ही लगा सकता था। जब उन्होंने खोज की तो उन्हें एकलव्य मिला। द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसका गुरु कौन है। एकलव्य ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, आप ही मेरे गुरु हैं। यह सुनकर द्रोणाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। जब अर्जुन को पता चला कि एकलव्य उससे भी अधिक कुशल धनुर्धर बन चुका है तो वह चिंतित हो गया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से यह वचन दिया था कि वह संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। एकलव्य की प्रतिभा इस वचन के मार्ग में बाधा बन रही थी। गुरुदक्षिणा की मांग। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरुदक्षिणा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने एकलव्य से कहा कि यदि वह उन्हें अपना गुरु मानता है तो उसे गुरुदक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने बिना किसी संकोच के कहा, आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तब द्रोणाचार्य ने उससे उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। अंगूठा कट जाने का अर्थ था कि एकलव्य कभी महान धनुर्धर नहीं बन पाएगा। किंतु एकलव्य के चेहरे पर कोई भय या क्रोध नहीं था। उसने बिना एक शब्द बोले अपना अंगूठा काट लिया और गुरु के चरणों में रख दिया। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। एकलव्य की आंखों में गुरु के प्रति श्रद्धा थी, पीड़ा नहीं। एकलव्य का त्याग।
अंगूठा कट जाने के बाद एकलव्य का जीवन बदल गया। वह पहले जैसा धनुर्धर नहीं रहा, लेकिन उसकी महानता कम नहीं हुई। उसने अपने त्याग से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा शिष्य वही होता है जो गुरु के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दे। एकलव्य का यह बलिदान आज भी मानवता को झकझोर देता है। उसने न कोई प्रश्न किया, न कोई शिकायत। उसका त्याग मौन था, लेकिन उसका प्रभाव अमर है। कहानी का सामाजिक पक्ष। एकलव्य की कथा केवल व्यक्तिगत त्याग की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक व्यवस्था का भी प्रतिबिंब है जहां योग्यता से अधिक जन्म को महत्व दिया जाता था। यदि एकलव्य को समान अवसर मिलता तो संभवतः इतिहास कुछ और ही होता। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्रतिभा का मूल्य केवल कुल और वर्ग से आंका जाना चाहिए? क्या गुरु का धर्म केवल अपने प्रिय शिष्य तक सीमित होना चाहिए? एकलव्य से मिलने वाली शिक्षाएं। परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सच्ची गुरुभक्ति औपचारिक शिक्षा से भी महान होती। त्याग और समर्पण जो है मनुष्य को महान बनाते हैं। सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जागरूकता आवश्यक है। प्रतिभा को अवसर मिलना चाहिए। जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उपसंहार की बात करते हैं तो साथियों, एकलव्य भले ही महाभारत के प्रमुख पात्रों में न गिने जाएं, लेकिन उनकी कहानी जो है सबसे मार्मिक और प्रेरणादायक है। वह हमें सिखाती है कि सच्ची महानता पद, सत्ता या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि चरित्र, त्याग और आत्मसम्मान में होती है। एकलव्य आज भी भारतीय साहित्य और समाज में मौन विद्रोह, अद्भुत समर्पण और अनसुनी प्रतिभा का प्रतीक है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।